हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। ओके, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ये आज हम जानेंगे। और आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो आज हमारे पास 3 पाइल्स हैं, नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, और कलर है ग्रीन, पर्पल, रेड। ओके, तो आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने का प्रोसेस आपको पता होगा। अगर सिलेक्ट करने का प्रोसेस आपको नहीं पता तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। और जब आप गहरी सांस लेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे तो जो कलर आपके सामने आता है वही आपकी पाइल है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप तीनों पाइल देख सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, वो आपकी पाइल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। ओके, तो मैंने यहाँ साइड में रख देती हूँ ग्रीन, पर्पल और अब ग्रीन, रेड एंड पर्पल। अब ग्रीन की रीडिंग स्टार्ट होगी पाइल नंबर 1 की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, मैं आप लोगों से एक रीडिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मैं डेली वीडियोस लेकर आती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर। ओके, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोस लेकर आने के लिए। ओके, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Let's start your reading. What are the current feelings of your person? What are the current feelings of your person? What are the current feelings of your person? We cannot take so many cards. Okay. 3 of Wands. I hope you can see, guys. 3 of Wands. What are the current feelings of your person? Lovers. Very nice. What are the current feelings of your person? Okay, this card got unfolded. The Sun. Oh my god, that's really nice. Pile green. What's up? What's happening? What are the current feelings of your person? Please tell me. What are the current feelings of the person? What are the current feelings of the person? Okay. Ace of Wands. Beautiful. तो पहले इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देन आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफाई 3 of Wands. Clarify 3 of Wands. The Chariot. Okay. Clarify Lovers. 5 of Swords. Clarify the Sun. The World. Very nice guys. आप लोग तो काफ़ी लकी लग रहे हैं। You guys seems to be very lucky. क्योंकि आपके पर्सन तो अच्छा फील कर रहे हैं। एस ऑफ वेंस को क्लैरिफाई करते हैं। आई कैन नॉट टेक सो मच कार्ड्स, पर मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, सो आई टेक इट। ओके, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, नाइस। सो द एनर्जी ऑफ पाइल इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, I hope you guys can see Knight of Swords. Okay, so let's start your reading pile number 1. Okay. What are the current feelings of your person?
गाइस मुझे आपकी, पहले तो मैं, आप अगर कंफ्यूज थे तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कुछ इशू नहीं हुआ था, इशू तो दिख रहा है, पर वो इशू आप लोगों के प्यार पर हावी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी या कोई कुछ आउटसाइड इंटरफेरेंस है रिलेशनशिप में, पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है आउटसाइड इंटरफेरेंस, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से लग रहा है मुझे गाइस ये आप लोग हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में आउटसाइड इंटरफेरेंस हुआ है, जिसको हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं। जी हाँ, ऐसा हुआ है। आप लोगों में से ये बात अगर किसी के साथ मैच हुई है या सच हुई है तो आप बताइए मुझे। आउटसाइड इंटरफेरेंस था, पर इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। ऐसा था कि किसी और से मिलना जुलना शुरू कर देना या बात कर देना लाइटली, सीरियस नहीं बट लाइटली। कैन यू सी, आउटसाइड इंटरफेरेंस तो है, ओके, पर इतना उसका इफेक्ट नहीं है। तो आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम क्या फील कर रहे हैं गाइस? पहली बात तो ये कि आपके पर्सन ना वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ही आके उनसे बात कर लें, क्योंकि बात तो उन्हें करनी है। उन्हें आपसे बात करने का मन कर रहा है, उन्हें आपके साथ फ्यूचर दिखाई देता है, वह अपने आप को कंप्लीट देखते हैं आपके साथ, तो वो आपका वेट कर रहे हैं। सी, एक मिनट, लेट मी शो यू। वो वेट कर रहे हैं आपका, ओके, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कार्ड्स तो देखिए कितने प्रिटी हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के लिए कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स नहीं है, ये द लवर्स है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन का भी कार्ड होता है। आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा होता होगा जब आप पेन में होते होंगे, आप बहुत दुखी हो रहे होंगे, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई इशू नहीं होगा तो भी उनको एक लो एनर्जी फील होगी। और कभी अगर उनके साथ कोई इशू होगा तो आपको पता नहीं होगा आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको भी एक लो एनर्जी फील होगी। और सेम हैपेंस व्हेन यू हैप्पी, ओके। जब आप खुश होते हैं तो आपको पता नहीं होता, अचानक खुश लगने लगता है, क्योंकि आपके पर्सन खुश हो रहे हैं वहाँ पर। तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, इसीलिए वो आपका वेट कर रहे हैं। कोई यूँ ही वेट नहीं करेगा। सो दे लव यू लॉट, ओके। सन का कार्ड आया है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई खास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही, पर जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। आप लोग गाइस जैसा चाहते थे इस सिचुएशन में वैसा होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम झट से सॉल्व होगी, मैं बता रही हूँ आपको। और आपके लिए इतना डिवाइनली गाइडेड टाइम चल रहा है, परफेक्ट टाइम चल रहा है कि आप प्लीज़ मेडिटेशन करिए, प्रे करिए, इनर वर्क करिए। आप जो भी चाह रहे हैं वो मिलने वाला है आपको, क्योंकि सन का कार्ड आपको पता होगा नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ आपको कि जो सन का कार्ड होता है वो पूरे टैरो डेक में सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड ब्लेस्ड कार्ड होता है, ओके। तो आपको मिला है ये ब्लेस्ड कार्ड, तो आपका सिचुएशन तो ऑलरेडी ठीक होने वाला है। इट्स अ विन विन साइन, ओके। और ये सन क्लैरिफाई हुआ है द वर्ल्ड से, सी, क्योंकि ये एक ऐसी साइकिल है जो जो चलेगी, ओके। आपकी जर्नी उनके साथ यहाँ ख़त्म नहीं है, ओके। यू हैव टू गो फार विद देम, ओके। ये जर्नी चलने वाली है, और यू आर देयर डेस्टिनी, और वो आपकी डेस्टिनी है। ये बात तो क्लियर है सर, ओके। लेकिन आप लोग अगर अभी, मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बात नहीं कर रहे हैं अभी, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और इशू ये हुआ है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट किया है। आप लोगों ने ना झगड़े कर लिए एक दूसरे से, आर्ग्यूमेंट्स की होंगी पक्का, झगड़े किए हैं आप लोगों ने, लड़े हैं आप लोग। इतना झगड़ा क्यों करते हो सर, इतना झगड़ा क्यों करते हैं मैम, झगड़ा क्यों करते हैं आप लोग इतनी लड़ाई के बातचीत करना बंद कर देते हैं। पर झगड़ा तो हुआ है, और झगड़ा हुआ है
थर्ड पर्सन की वजह से। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं तो आपने पूछ लिया होगा कि आप ज़रा मुझे बताइए कि आप उनसे बातें क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, आपको क्यों इनमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको अचानक बहुत अच्छी लगने लगी किसी और से फ्रेंडशिप, आप बड़ा दूसरों से मिलने लगे, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता था, आप तो बिज़ी होते थे। आपने उनसे सवाल कर दिए होंगे, ओके, सवाल किए होंगे, और आपने ये पूछा होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो पर्सन आप में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ज़रूर आपने कुछ किया होगा, ऐसी बात तो नहीं है, वैसी बात तो नहीं है। आपने सवाल किए हैं, आपको लगा है कि आपको हर्ट किया गया है, आपको चीटेड फील हुआ है, और इसीलिए आपने लड़ाई की। आप लोगों ने लड़ाई की है, दोनों ने की। अगर आप मेल सुन रहे हैं तो मेल्स भी कुछ कम नहीं है यहाँ पर, उन लोगों ने भी काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए हैं कि आप तुम उनसे क्यों मिलती हो, मेरे एब्सेंस में क्यों मिलती हो, मेरे एब्सेंस में कॉल क्यों किया उनको, उनका कॉल क्यों आया, और आया तो आया, आप लोगों ने इतनी देर बात क्यों की, ओके। आप अब तक चैटिंग करते हो, आपके पास तो टाइम नहीं होता। आप लोगों ने भी सवाल किए हैं और ये सवाल आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हुए हैं। आप प्लीज़ बताइएगा मुझे अगर ये रेजोनेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हुए हैं, और फिर आप लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। आप लोगों ने, या फिर आपके पार्टनर ने आप लोगों को ब्लॉक किया है, या आप लोगों ने ब्लॉक किया है, ब्लॉक किया है। ब्लॉकिंग की एनर्जी, और अगर ऐसे ऐसे मतलब रियलिटी में ब्लॉक नहीं किया है, अगर फेसबुक इंस्टा वगैरह से या फिर कहीं और से किसी और प्लेटफॉर्म से, तो आप लोगों ने एनर्जी वाइज ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या फिर। पर एनर्जी वाइज ब्लॉक कितना भी ट्राई करें आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डिवाइनली स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका, ओके। द सन का कार्ड, इस वजह से आपने किया इतना ड्रामा। और मुझे लग रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी भी नहीं है वो कोई, मगर फैमिली है, कोई वाइफ वगैरह भी हैं, तो इतना इतना कुछ कर नहीं पाए हैं वो, इतना जितना आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर लेंगे, दरार आ जाएगी हम लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से। इतनी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव थर्ड पार्टी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतने प्यार के बाद इसका आई डोंट थिंक सो कोई असर भी पड़ा होगा उन पर, ओके। वो तो बस ये है कि आप लोगों की सिचुएशंस में डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, आपने उन पर डाउट किए हैं, उन्होंने आप पर डाउट किए हैं, और अब वो वेट कर रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं लो अब कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूँ, वेट करता हूँ, चलो। वो वेट कर रहे हैं, और वो आपको बहुत सुंदर देखते हैं, ओके। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं हर समय, और आप भी वाइस वर्सा आप लीजिएगा जैसे रेजोनेट होता है। तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील करते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा बात करने का मन करता है आपसे, ओके। और आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, दे सी यू लाइक पैशनेट तो हैं आपके लिए, दे वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, आपके साथ बहुत पैशनेट है। या फिर मैं बता दूं आपको कि ये जो थर्ड पार्टी आप लोग परेशान हो रहे हैं ना, परेशान मत होइए, ये कोई रोमांटिक और लव कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये होगा भी तो कुछ सेक्सुअल कनेक्शन होगा, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाया होगा इंटीमेसी में, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंशंस एंड डाउट्स हैं, बस खाली सोच ही है कि, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो कनेक्शन थर्ड पार्टी का है थोड़ा सेक्सुअल हो सकता है, इंटेंशंस थोड़े सेक्सुअल हो सकते हैं थर्ड पार्टी के या फिर आपके पर्सन के भी, पर उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है वहाँ पर। और आपके पर्सन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं और आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ओके। और आपसे बातें करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एकदम एक झगड़ा करना चाहते हैं क्यूट सा, कि क्यों 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 बातें कैसे बंद हो गई हमारी किसी और की वजह से ऐसा होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो यहाँ वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, इस कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। 1 2 3, ओके। तो एक बैंड की कमी है यहाँ पर, ओके। दिस पर्सन इज होल्डिंग वन वैन एंड वेटिंग फॉर द लास्ट वैन टू कम। आइए आइए आइए, वेट कर रहे हैं वो, तो वो वेटिंग कर रहे हैं आपकी कि प्लीज़ आप आ जाइए, ओके। या तो ये आप हो सकते हैं, आप वेट कर रहे हैं, चुपचाप आप बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली ना कुछ करने वाला, अगर उनको मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरी वैल्यू है, तो वो आ जाएंगे, ओके। आ जाएंगे, सॉरी कह देंगे, तो सॉरी कह देंगे या नहीं कह देंगे, पर वो आ जाएंगे। तो गाइस अगर आप ये सोच रहे थे तो आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत फेयर एक्शन लेने वाले हैं। जो भी डाउट थे दिमाग में, खिचड़ी पक रही थी, वो खिचड़ी पकना बंद कर दीजिए, खिचड़ी पकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। वेट कर करके थक गया, और थक गया मीन्स आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली, प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा इसको।
आपके पर्सन जो है वो वेट कर करके थक गए और अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरी पार्टनर तो एकदम गुस्से वाली और ढीठ हो गई है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इतनी स्टबर्न पार्टनर है। तो वो खुद ही सोच रहे हैं कि चलो मैं एक्शन लेता हूँ। मैं ये रीडिंग गाइस हंस के कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप इसे सीरियसली ना लें। ओके, दीज आर फैक्ट्स ऑफ दीज कार्ड्स। तो वो एक्शन लेने वाले हैं, वेट कर रहे थे। ये तो या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जो वेट कर रहे हैं, पर एट द एंड आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। ओके, और बहुत ही फेयर एक्शन ले रहे हैं। मतलब जो भी डाउट्स थे या इनसिक्योरिटीज़ थी उन्हें भी क्लियर कर देंगे। ये नहीं कि सिर्फ आएंगे और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, नहीं, फेयरली क्लैरिफिकेशन देंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे और एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। ये एक्शन का कार्ड है, ये वेटिंग का कार्ड है। वेट के बाद ही एक्शन आया है। कितना सिंपली एक्सप्लेन हुआ है ये। ओके, और क्या सिंपली एक्सप्लेन हुआ है कि वो आपसे प्यार करते हैं। आप लोगों ने झगड़े किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ये एक्सप्लेन हो रहा है। सिचुएशन में टर्न आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आएगा, क्योंकि डेस्टिनी में आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। ओके, थर्ड पार्टी का इशू था, पर इतना इफेक्टिव इशू नहीं है वो, मतलब आई गई बात है। और वो आपको बहुत पैशनेट देख आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं और आपको बहुत ही पावर में देखते हैं। ओके, और आपसे बातें करना चाहते हैं। येस, दे वांट टू टॉक टू यू। और थर्ड पर्सन का आप इस टेंशन वेंशन लेना छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि इतना इफेक्टिव है नहीं थर्ड पर्सन होंगे वो, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होगा, कोई कामिक्स हो सकते हैं, पर इतना सीरियसली नहीं लीजिए उसको, क्योंकि सच में इस चीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। पर ये बस दिमाग में है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, और अगर थर्ड पार्टी के लिए कुछ आपको कुछ ऐसा लगता भी है, कुछ हुआ है, तो मैं बता देती हूँ सिर्फ कि वो सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन हो सकता है, कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। और यू नो, ओके, तो आपको जो एक्शन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, आप सोच समझ के लीजिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। ये एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फास्ट एक्शन। ओके, वो बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें आपसे बातें करनी है, उन्हें आपसे बात करनी है, क्लैरिफिकेशन देनी है। देखिए, उन्हें आपसे बातें करनी है। ओके, आपके साथ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करेंगे चीज़ें। ओके, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। और उन्होंने सोचा कि वेट करने का फ़ायदा नहीं है, मैं एक्शन लेता हूँ और एक्शन लेती हूँ। तो वो एक्शन ले लिया उन्होंने, और बहुत ही फास्ट एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के लिए सोच लिया है उन्होंने, और वो बहुत ही फास्ट एक्शन लेंगे गाइस, वेरी फास्ट। लुक एट दिस हॉर्स। ओके, द हॉर्स इज रनिंग ऑन द हाई स्पीड। ओके, तो वो एक्शन लेने वाले हैं और बहुत फास्ट एक्शन होगा। आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि उनका कॉल मैसेज आएगा और झट से आ जाएगा। यू विल बी शॉक्ड। बताना मुझे अगर आप शॉक्ड हो जाए तो। ओके, तो ये है उनके एक्शन लेने का कार्ड, बहुत फास्ट एक्शन लेंगे वो। सेकंड देखिए गाइस, क्या है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस। दे सी यू लाइक अ हाई प्रीस्टेस। वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको तो डिसअपॉइंट कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। उन्होंने साफ साफ देख लिया। उन्होंने अगर सोचा भी होगा ना कि ठीक है, होने दो झगड़ा, होने दो कॉन्फ्लिक्ट्स, अब रियलाइज़ होगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो आप अपने आप आ जाओगी या आ जाओगे। पर नहीं, उनको समझ में आया कि आप इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, बहुत समझदार और सेंसिबल पर्सन हो। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट कहीं फील नहीं होगी, या आपको कहीं कहीं पर चीटिंग लगेगी या कुछ फेयरनेस नहीं लगेगी, तो आप वहाँ से बैक स्टेप कर लोगे, वहाँ से चले जाओगे। और आपने वही किया, और आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आपके पार्टनर, आप जो हैं, आपके पर्सन को समझ में आ गया कि जो आप हैं व्यूअर्स, वो इतने सेंसिबल हैं कि लॉजिकली सोचेंगे, रैशनली सोचेंगे, ऐसे इमोशंस में बहकर रोने नहीं लगेंगे। और अगर रोए भी हैं तो फिर भी आप इमोशनली बैलेंस्ड हो गए। मतलब आप बैलेंस बनाना सीख गए हैं कि 50% लॉजिकली रैशनली सोचना है और 50% इमोशनली सोचना है। क्योंकि देखिए, ये जो हाई प्रीस्टेस हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही मिस्टीरियस हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। ओके, इनको बहुत ही नॉलेज है। और जो मून है, मून इज़ अ सिंबल ऑफ इमोशंस, एंड मून इनके पैरों में है, विच मीन्स इन्होंने इमोशंस को सर पे बिठा के नहीं रखा हुआ है। दे हैव बैलेंस्ड इट। ओके, उन्होंने इसको शी हैज़ बैलेंस्ड इट, उन्होंने बैलेंस कर लिया। वो जानते हैं कि जो मेरी पार्टनर है, या फिर मेरे जो भी मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी उनके पार्टनर हैं, वो बहुत समझदार हैं और वो अपनी इंपॉर्टेंस जानते हैं। इसीलिए अगर कुछ गलत है तो वो ऐसे ही नहीं लौट कर आएंगे। इसीलिए आपके पार्टनर फास्ट एक्शन ले रहे हैं। आगे देखिए, 10 ऑफ कप्स। ठीक है,
10 ऑफ कप्स मीन्स उनके पास सब, आपके पार्टनर के पास सब कुछ होगा पर फिर भी वो आपको मांगेंगे उन्हें आप चाहिए, इसीलिए फास्ट एक्शन ले रहे हैं वो। ओके, मतलब आपके पर्सन ना फाइनेंशियली स्टेबल होंगे या फिर उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ओके, शायद आपके पर्सन प्राइवेट सेक्टर में हो, मुझे लग रहा है ऐसा बहुत लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में हो या प्रॉपर्टी के काम में हो, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, तो उनके पास काफ़ी कुछ है, तो फिर भी उनको ना आप चाहिए। ओके, ये देखिए थर्ड पार्टी का ना ये जो भी आप ये जो सीन समझ रहे थे वो ख़त्म समझिए, क्योंकि वो ख़त्म ही है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी वो आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखिए एक मिनट, लेट मी चेक। वो ना आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं और आपको क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं कि थर्ड पार्टी का कोई इशू नहीं है, सब ख़त्म हो गया है, आपके पास एक्शन ले रहे हैं, बहुत फास्ट एक्शन ले रहे हैं गाइस। यू शुड बी हैप्पी। ओके, आप खुश हो जाइए कि आपके पर्सन बहुत फास्ट एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, और उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज दे लव यू अलॉट। ओके, और थर्ड पार्टी का तो इतना इशू था भी नहीं, डाउट्स की वजह से इतना इशू क्रिएट हो गया है। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, हाई प्रीस्टेस के फॉर्म में देखते हैं। दैट इज़ वेरी गुड गाइस। ओके, तो ये जो फर्स्ट पाइल है, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो। ओके, अगर हुई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आती हूँ। और सब्सक्राइब करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, क्या क्या रेजोनेट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और कुछ सजेशंस हैं तो दी सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। ओके, सजेशन भी दीजिए मुझे ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, तो अब सेकेंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ सेकेंड पाइल विच इज़ पर्पल। ओके, तो जिन लोगों ने सेकेंड पाइल चूज़ की थी, सेकेंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। पर्पल पाइल की, आपने पर्पल कलर चूज़ किया था तो दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके गाइस, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। फर्स्ट पाइल में भी पहले ये कार्ड आया था। ओके, तो जो फर्स्ट पाइल वाले हैं, आई एम एनर्जेटिकली फीलिंग कि आप लोगों को सेकंड पाइल भी देख लेनी चाहिए। ओके, द हैंगमैन, सेवन ऑफ वैंड्स। What are the feelings of your person? What are the feelings of your person? What are the feelings of your person? Queen of Wands. I hope you can see the cards, guys. Let me clarify all of these cards. Okay. Eight of Cups. अरे हिलो मत। Clarify the Hangman. The Moon. Clarify the Wands. Clarify the Seven of Wands. Clarify the Seven of Wands. Seven of Wands. Okay. We have two cards.
of Swords and 4 of Cups, 7 of Wands and 6 of Swords, 4 of Cups. ओके, आई एम श्योर आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे. इधर कर देती हूँ शिफ्ट थोड़ा, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सी द कार्ड्स. ओके, ये ग्रीन पाइल, सॉरी पप, आई डोंट नो व्हाई एम आई स्पीकिंग ग्रीन अगेन. मैं ग्रीन बोल रही हूँ बार बार, तो गाइज आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्हें अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना है. ओके, ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्र. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पर्पल पायल जिन लोगों ने सिलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनकी है. ओके, तो आपके पर्सन आपके बारे में करंटली फील क्या कर रहे हैं. पायल की एनर्जी चेक कर लेती हूँ. 6 ऑफ पेंटिकल्स. आई होप यू कैन सी. ओके, ओके, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं. प्यार का तो मैं देख के बताऊंगी आपको एक सेकेंड, पर आपके पर्सन ना काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है, या तो पिया गाइस आप हो सकते हैं, आपको या आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि गाइस आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर ये डर लग रहा है आपको कि आपके पर्सन कहीं मूव ऑन ना कर लें. ओके, मैं आपको दोनों केस समझाती हूँ. ये तो आपको ये डर लग रहा है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या वो मूव ऑन ना कर लें, या फिर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन ना कर लो. ओके, क्योंकि या तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर का बहुत वेट किया है. ओके, आप काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है रीडिंग्स भी करवा रहे होंगे, इनर वर्क करने का ट्राई कर रहे होंगे, हो नहीं पा रहा होगा क्योंकि आप इमोशनली हर्ट लग रहे हैं मुझे यहाँ, लेकिन आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे अपने पर्सन के लिए. ओके, और जब आपको लगने लगा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आपने मूव ऑन करने का डिसाइड किया है. आपने सोचा है ठीक है तो फिर मैं मूव ऑन ही कर लेती हूँ, या मैं मूव ऑन ही कर लेता हूँ. आपने ये डिसाइड किया है. और आपके पर्सन काफ़ी स्टक थे. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, नो. मुझे बल्कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनके, जिसमें वो फंस चुके हैं. उनका मन भी हो आपसे बात करने का, आपको रीच करने का, पर वो शायद अपने फैमिली इश्यूज़ में फंस गए, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है. मैं रोमांटिक कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ. जैसे कि कभी फाइनेंशियली फंस जाना, कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका हूँ, मैं कुछ ऑफर नहीं कर सकता, या फैमिली फंसा देती कभी कभी, किसी और से एंगेजमेंट करा देती है फैमिली, जबरन जबरन तो खैर नहीं होता, बट मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके फैमिली करवा देती है, और फैमिली भी काफ़ी चीज़ें करने की रोक टोक करती है. तो आपके पर्सन बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे, और बहुत सैड है. ऐसे ही स्टक नहीं है, वो बहुत सैड है गाइस. इधर मून, और आपसे बहुत अपने जो इमोशंस हैं, आपको जितना प्यार करते हैं ना, अब तक उन्होंने बताया भी नहीं होगा. ओके, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं. ओके, सी, वी कैन सी द वाटर है, एंड दिस, यस, इट्स ट्राइंग टू कमिंग आउट, बट अनेबल टू डू. ओके, ये आपको स्कॉर्पियो दिख रहा है, ये पानी में से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा, पानी में ही डूब रहा है, बाहर नहीं आ पाया है. ओके, तो विच मीन्स आपके पर्सन ना इतने स्टक हो चुके हैं इस पानी के घेरे में, मतलब मैं आपको मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग, इट्स नॉट लिटरल. इतना स्टक फील कर रहे हैं कि वो ना एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं. ओके, एक सटल प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पा रहे हैं वो, और बहुत स्टक फील कर रहे हैं. और ये बहुत सैड है, ये मून एनर्जी है, तो वो बहुत सैड है, इमोशनली बहुत वीक और वल्नरेबल फील कर रहे हैं. मैं बताती हूँ आपको उन्हें लग कैसा रहा है. गाइस, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पर हमारी कुछ सिचुएशंस और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना हमको रुकना ही पड़ता है, हम एक्शन नहीं ले पाते, और इसीलिए हमको फिर बहुत दुख होता है, और हम बहुत ही फंसा हुआ फील करते हैं. ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं.
ओके। सिचुएशंस उनके साथ कुछ ऐसी हैं कि वो डेली दुखी होते होंगे। मून एनर्जी है तो मैं बता दूं, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। गाइज मैं बता दूं आपको, रात को भी आपके पर्सन बहुत चिंता में होते होंगे, सोते नहीं होंगे, रात में बैठे बैठे मून को देखते रहते होंगे। या फिर आप लोग ऐसे होंगे जो बैठे बैठे खिड़की खोल लिया, छत पर घूम रहे हैं, चांद को देख रहे हैं बालकनी से, कहीं से भी, वॉटेवर, जहाँ से भी आप जहाँ पर भी देख सकते हैं। और खुली हवा में अकेले बैठ जाते होंगे, मतलब ऐसा है। और वाटर एनर्जी भी बहुत है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन गाइज, या आप हो सकते हैं, यहाँ पर भी वाटर है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और हो सकता है कि दिन में ट्राई करते हों कि मैं ठीक हूँ, हो जाऊँगा, ठीक हूँ, पर रात होते ही उनके सारे इमोशंस बर्स्ट आउट हो जाते हैं और वो काफ़ी दुखी होते हैं, रोते भी होंगे। और उन्होंने, मैं बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी बताया भी नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, they haven't tell you yet how much they love you. They have a huge love for you. Okay, they love you a lot. और वो स्टक फील कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप अगर आप किसी से प्यार करो, ओके, उनसे एक्सप्रेस करना चाहो अपना प्यार, पर किसी कारणवश आप उनसे अपना प्यार एक्सप्रेस ना कर पाओ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लग रहा होगा उन्हें। बस वही पेन है जो उन्हें लग रहा है, आप समझ जाइए। इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगी, मैं वर्ड्स चूज़ नहीं कर पाऊँगी समझाने के लिए। ऐसा लग रहा है उन्हें। गाइस मुझे ना एक सॉन्ग आ रहा है इस समय, चैनल सॉन्ग है, पर्पल पायल जिन्होंने चूज़ किया व्यूअर्स, आपके लिए है ये चैनल सॉन्ग, आपके पर्सन की सिचुएशन के लिए, सिचुएशन के ऊपर कि उनकी सिचुएशन क्या है। कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है, एक हिंदी मूवी है कबीर सिंह, उसका सॉन्ग है बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये ख्याल आए। यही है ना सॉन्ग। तेरी नज़दीकियों की खुशी बेमिसाल थी, हिस्से में फासले भी मेरे बेमिसाल आए, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है। तो वो ही ये सॉन्ग आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, जाकर प्लीज़ सुन लीजिएगा। आई रियली वॉन्ट यू टू लिसन, क्योंकि वो सिचुएशन है इनकी कि वो करते हैं प्यार, आपके पास नहीं आ सकते, आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है गाइज। क्योंकि मूवी उस सॉन्ग में ऐसा ही है कि जो फीमेल है वो एक मैरिज में स्टक है, और ऐसा इनके साथ हो सकता है, या फिर ये एक मैरिज में स्टक हो, या फिर व्यूअर्स आप एक मैरिज में स्टक हो सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। और आपके पर्सन ना इस समय, उनको ना बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज घेर रही हैं, हर तरफ से उनको नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर रही हैं, ओके। वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अपने घर वालों से भी लड़ रहे होंगे वो, क्योंकि एक बार आप घर वालों के ब्लैकमेल करने की वजह से, या फिर किसी की वजह से, किसी की खुशी की वजह से ज़बरदस्ती अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या कुछ डिसीजन लेते हैं, तो वो आप कर तो लेते हैं, लेकिन आप उसमें खुश नहीं रह पाते और आप हमेशा ट्रबल में रहते हैं। ऐसे ही वो अभी ट्रबल में हैं, और वो ना बहुत टफ फाइट दे रहे हैं घर वालों को, लड़ रहे हैं उनसे, ओके। उन्हें काफ़ी डिफेंसिव लग रहे हैं वो, क्योंकि वो कोई भी आता होगा तो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे, ओके। और उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है। देखिए मुझे 2 कार्ड्स कैसे हैं मिले हैं, ये 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन जो है ये यहाँ से जा रहे हैं, एंड सी दिस पर्सन, they are also going from there, and here is also water and here is also water. If there is not water, but they both are going, okay, they both are going guys। ये आप हो सकते हैं, आप अगर सोच रहे थे कि मैं वेट कितना करूँ और आपके पर्सन तो कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे, अब शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या आपकी एनर्जी हो सकती है। और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो इतना डिफेंसिव मोड में है, अपने घर वालों से भी लड़ रहे हैं, या उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ये देखिए ये है डीलिंग विद मैनी एनर्जीज़, अपनी फैमिली से डील कर रहे हैं, अपने ऑफिस में लोगों से डील कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में है आपके पर्सन, उनकी बहुत डिफेंसिव एनर्जी में, सबसे डील करना पड़ रहा है उन्हें, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। और देखिए जैसे ये है, ये जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और ये जो सोर्ड्स है ना, ये दिस शोज़, ये दिखाता है, ये सोर्ड्स जो हैं ये दिखाते हैं कि बर्डन लेकर जा रहे हैं, ओके। वो सिचुएशन से मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं,
ये दिखा रहे हैं कि सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो आपको ना याद करें, भूल जाएं, जो नई लाइफ मिली है जो है उसे एक्सेप्ट कर लें, पर बर्डन उनके साथ ही है हमेशा। बर्डन जैसे जैसे कि वो चाहते हैं मूव ऑन कर लूँ, पर फिर भी बर्डन उनको लगता ही है, इमोशंस का बर्डन, मेमोरीज का बर्डन, पेन फील होता है उनको। एंड सेम विद यू, आपको लग रहा है कि मैं कितना वेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं भी मूव ऑन करता हूँ, और आपके पर्सन भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, उन्हें इमोशंस का बहुत बर्डन है। ओके, बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच है उनकी अब लाइफ के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हैं। दे आर डीलिंग विद मैनी एनर्जीज। ओके, और गाइस ये देखिए, ये क्वीन ऑफ वैंड्स, वो आपको ऐसा देखते हैं क्योंकि जब भी तो वो इतने दुखी, उन्हें लगता है कि आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने रिस्पेक्टेबल हैं, आप तो स्टेबल हैं, और आप बहुत सुंदर हैं गाइस। यू गाइस आर वेरी ब्यूटिफुल, लेट मी टेल यू दैट। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, वो आपको पावरफुल देखते हैं, आपको ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, और आप उनका ऑफ़र ना अब एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, उन्होंने आपको बहुत वेट कराया। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आपको बहुत वेट कराया, इसीलिए अब आप उनका ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, आप पावरफुल हैं, आप स्टेबल हैं। ओके, एंड आप बहुत ब्यूटीफुल हैं गाइस। यू गाइस आर वेरी ब्यूटीफुल। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ब्यूटीफुल में मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगी कि आप ब्यूटीफुल हैं एंड अट्रैक्टिव हैं। अपने पार्टनर को, आपके जो पर्सन है उनको आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, पैशनेटली अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, यस, आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं वो, एंड दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। आपको बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत पावरफुल देखते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है, या फिर जो उनसे मिस हुआ है या हो रहा है अभी इस टाइम पर, वो इतनी खूबसूरत इंसान है, इतनी पावरफुल इंसान है, इतनी रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्ट वर्दी इंसान है कि अब जैसे मैंने कर दिया उनके साथ, अब वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गाइस, वो आपको काफ़ी हाई एनर्जी में देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप तो इतने ही अबंडेंट हो, इतने ही ब्यूटीफुल हो, इतने ही पावरफुल हो, आप अब उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये देखिए, जैसे जैसे ये पर्सन है, आई होप यू कैन सी दिस पर्सन। This person is sitting with folded hands, and the cup has been offered to him or maybe her energy wise, but they are not accepting it. Okay, तो आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि आप इतने पावरफुल, इतने ब्यूटीफुल, इतने अट्रैक्टिव, इतने ही अबंडेंट हो कि आप अब नहीं करोगे एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ना आपने बहुत वेट किया, आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत वेट करवाया। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत वेट करवाया, और आपने अब मूव ऑन कर लिया होगा या मूव ऑन कर चुके हो गए अब आप। गाइस, आप बताइए आपने किया है कि नहीं मूव ऑन? आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, और दोनों मूव ऑन करने में लगे हैं, पर इमोशनली कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहा। दिस इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी फनी एट द सेम टाइम। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, यू बोथ लव ईच अदर सो मच। दोनों मूव ऑन खेल रहे हैं, इनको तो इतना इमोशनल बर्डन है कि व्हाट दे डिड, और आप सोच रहे हैं मैं वेट करती रह गई या करता रह गया, वो आए ही नहीं। ये इतना प्यार होने के बाद भी इतना करना पड़ रहा है आप लोगों को, इतनी परेशानी हो रही है। प्लीज़ गाइस, एक्सप्रेस योर लव। ओके, आपके पर्सन, इस कार्ड से पता चलता है कि उन्होंने अभी अपनी फीलिंग्स अच्छे से आपको एक्सप्रेस नहीं की हैं। जितना आपको पता है वो उससे कहीं ज़्यादा फील करते हैं आपके बारे में। आपके लिए काफ़ी इमोशंस हैं उनके अंदर, दे लव यू अलॉट। ओके, जब चांद देखते हैं ना तो चेहरा ढूंढते हैं उसमें आपका। मैं रोमांटिकली भी बोल रही हूँ, पर वो रात को रोमांटिक होकर ये सोचते होंगे, क्योंकि देखिए इधर भी वी कैन सी द फेस इन द मून। आई लेट मी फेस इन द मून एंड फेस इन द मून। ओके, आपका चेहरा देखते हैं और बहुत रोते हैं या फिर दुखी होते हैं, जो भी है उनकी एनर्जी। ओके, यहाँ देखिए गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ना अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे वो, हाँ बतानी पड़ेंगी, बताएंगे वो, क्योंकि वो इमोशनली इतने बर्डन्ड, इतने डिफेंसिव, इतने दुखी हो गए हैं, इतना इमोशनली स्टक फील करते हैं, इतना आपको पावर में देखते हैं कि अब उन्हें ना, उनको अपनी फीलिंग्स आपको बतानी पड़ेंगी। वो आपको एक्सप्रेस करेंगे कि वो क्या फील करते हैं।
आपके बारे में, और वो ना न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और ये जो मूव ऑन चल रहा है ना, ओह माय गॉड, आई रियली वांट यू टू सी समथिंग, दिस इज दिस। अब आगे तो अच्छे कार्ड्स हैं ही, मुझे दिख गए दिख गए। देखिए ये एस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी दिख गई। आप देखिए पहले ये आया था, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि वो आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। सारे बर्डन्स से, जितने भी पेन हुआ है उन्हें, जितना भी बर्डन फील किया है उन्होंने, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से, या ये देखिए ये सोर्स वाली एनर्जी थी, दिस पर्सन कितना बर्डन फील कर रहे थे, यहाँ कितना बर्डन, ये कितना स्टक एनर्जी, ये कितने इमोशंस। अब इस सब को भुला के, ओके, इस सब को छोड़ छाड़ के वो न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। दैट्स अ वेरी गुड कार्ड, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, वो बिल्कुल नहीं चाहते वो कि आप मूव ऑन करें, आप जाएं, और वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और एस ऑफ कप्स गाइस, क्या आपको पता है इस कार्ड का मतलब क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। दे लव यू अलॉट। ये इतना प्यार है जो इतना बह रहा है कि संभल भी नहीं रहा उनसे। ये जो कप है इससे ओवरफ्लो होकर वाटर जा रहा है पानी में, मतलब इतना प्यार है। अनकंडीशनल लव बोलते हैं इसको, अनकंडीशनली दे लव यू अलॉट। ओके, आपको इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल, एक मिनट, आपको इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल तो देखते ही हैं। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया आपका? अब तक तो पहले भी रीडिंग में हो गया होगा, पर वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। दे लव यू अलॉट। ओके, आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप बस अगर उनसे जब वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अगर सामने होंगे तो हो सकता है आपको एक टाइट हग भी कर लें, इतना प्यार करते हैं आपसे। दे लव यू अलॉट। मुझे देख कर इतनी खुशी हो रही है, काफ़ी इमोशंस फील हो रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल। They love you a lot, see? And they see you very attractive, beautiful and powerful. तो इसीलिए गाइस, आप अगर सोच रहे थे ना कि मैं वेट कर करके थक चुका हूँ और अब मैं मूव ऑन करने वाली हूँ या वाला हूँ, मत कीजिए। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे आपके साथ, करना चाहते हैं ऐसा। ओके, आप सेम एनर्जी में रहिएगा, एनर्जी चेंज मत कीजिएगा, वरना फिर आपकी एनर्जी चेंज होगी तो उनकी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप एनर्जेटिकली हम लोग सब कनेक्टेड हैं वर्ल्ड में एक दूसरे से, और जिनको हम जानते हैं उनसे तो काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी चेंज मत कीजिएगा। वो तो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग्स, और आपके साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली दे लव यू। ओके, तो गाइज ये थी सेकेंड पाइल की रीडिंग, पर्पल पाइल की। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइए कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट हुआ, क्या क्या रेजोनेट हुआ। ओके, और सजेशंस हैं तो वो बताइए कमेंट्स में। तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी जानने के लिए। इट्स गुड फॉर द इंटरेक्शन कि आप लोगों से रेजोनेट होती है या नहीं। और गाइस प्लीज़ मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जाने से पहले, लाइक द वीडियो, और मैं कल एक और वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए। ओके, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं थर्ड पाइल के लिए, विच इज़ रेड पाइल। ओके गाइस, अब हम थर्ड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द रेड पाइल। रेड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्पल पाइल की रीडिंग हो चुकी है एंड इट्स अ थर्ड पाइल। ओके, थर्ड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। What are the current feelings of your person? Okay, what are the current feelings of your person? What are the current feelings of your person? Tell me what are the current feelings of your person. Four of Cups.
आई थिंक मुझे what are the current feelings of your person? What are the current feelings of your person? You cannot take so many cards. Okay. Wait a minute. Let me be relaxed. Current feelings of your person. क्या बात है गाइस, आपके पर्सन कुछ कह क्यों नहीं रहे? What are the current feelings of your person? Current feelings of your person. Okay. The moon. What are the current feelings of your person? What are the current feelings? Okay. Queen of Wands. What are the current feelings? Four of Pentacles. Let's clarify these cards. Clarify Four of Cups. Okay. Seven of Swords. Clarify the moon. Please clarify the moon. Wait a minute, guys. I have a call. Sorry for the interruption, guys. Let's clarify the moon. एक कॉल आ गया था, आज बहुत कॉल आ रहे हैं. Knight of Cups. Okay. Clarify Queen of Wands. Three of Cups. Clarify Four of Pentacles. Clarify Four of Pentacles. Eight of Cups. Energy of pile is the sun. That is very good. Okay. So what are the current feelings of your person? आपके पर्सन क्या सोच कह रही हूँ, क्या सोच रहे हैं? जिन लोगों ने रेड पाइल चूज़ किया था, ये उन लोगों की रीडिंग है, थर्ड पाइल की रीडिंग है. तो लेट्स चेक आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. ओके. गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन में चीटिंग हुई है और आपको जस्टिस भी मिलेगा. ये भी बता देती हूँ पहले ही. आपके ना सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है. वेट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दीज कार्ड्स सो यू कैन सी देम. आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है. ओके. आपके साथ चीटिंग हुई है गाइस, या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आउटसाइड इंटरफेरेंस लग रहा है काफ़ी ज़्यादा. फ्लर्ट वगैरह की भी एनर्जी लग रही है. ओके गाइज, मैं आपकी रीडिंग में ये आपको एश्योर नहीं कर सकती कि आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं. देखिए, मैं ना शुगर कोट करके रीडिंग नहीं कर सकती. आई कैन ओनली टेल यू व्हाट इज़ इन द कार्ड्स. ओके, व्हाट इज़ एनर्जेटिकली आई एम गेटिंग एंड व्हाट आई कैन रीड थ्रू द कार्ड्स. आई कैन ओनली टेल यू. मैं आपको सिर्फ वही बता सकती हूँ जो मैं कार्ड्स में देखती हूँ या जो मुझे एनर्जीज फील होती हैं. मैं आपको शुगर कोट करके चीज़ें, मतलब मीठी बातें सिर्फ बताने के लिए नहीं कह सकती. सो गाइज, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि यहाँ चीटिंग तो हुई है आपके साथ. ओके. और आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, पर आप स्ट्रॉन्ग हैं. ये दिख रहा है, आप स्ट्रॉन्ग हैं. या तो मैं आपकी बोलूँगी ये बात, आपका ही लग रहा है गाइज मुझे कि ना आप थोड़े से पॉजेसिव थे. आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि हम ये सोच कर रीडिंग नहीं देख सकते कि सारी गलती हमारे पार्टनर की ही थी, पर्सन की थी. उनकी गलती तो मुझे साफ दिख रही है, या उन्होंने गलती ही नहीं, कांड कर दिया. सॉरी. मतलब उन्होंने काफ़ी हर्ट कर दिया आपको. आई एम यूजिंग दिस वर्ड जस्ट टू मेक यू स्माइल. ओके, आप प्लीज़, ताकि उदासी से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है. आप काफ़ी सैड लग रहे हैं, इमोशंस में लग रहे हैं. तो गाइज़, आपकी थोड़ी सी गलती ये थी. गलती नहीं कहूँगी मैं. यूजुअली अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो हम रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग होते हैं, तो हम थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हैं,
थोड़े से काफ़ी पॉजेसिव हो जाते हैं। तो काफ़ी पॉजेसिव हुए हैं आप लोग, काफ़ी पॉजेसिव हुए हैं, क्योंकि देखिए पहले आप भले ही नॉर्मल होंगे उनके साथ, चाहे नॉर्मल होंगे या इतने ओवर पॉजेसिव नहीं होंगे, ओपन रखते होंगे काफ़ी चीज़ों को, पर अब क्या हुआ ना कि आपको डाउट होने लगा, आपको ऐसे हिंट्स मिलने लगे, रेड फ्लैग्स दिखने लगे आपको कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंट्री ले रहा है। अब वो थर्ड पर्सन ऐसा ही नहीं है कि कोई एक पर्सन है, आपके ना जो पार्टनर है, मुझे ना उनका थोड़ा सा नेचर काफ़ी ना फ्रेंडली लग रहा है। मैं रॉन्ग वे में नहीं बोलूँगी, योर पार्टनर इज़ वेरी फ्रेंडली विद पीपल एंड वेरी फ्रैंक, दे आर वेरी फ्रैंक एंड वेरी फ्रेंडली। आपके पार्टनर ना बहुत दोस्त बनाते होंगे, फ्रेंडशिप करते होंगे सबसे, सबसे खुल के बात करते होंगे, बहुत बहुत फ्रैंक होंगे, हंसी मजाक करते होंगे। और जहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए आपको लगता होगा कि मेरा पर्सन मुझे चीट कर रहा है। अब वो किसी के भी साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो 10 लोगों के साथ आपको चीट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनका नेचर ऐसा है कि वो काफ़ी फ्लर्टी तरीके से बात करते हैं। अगर मतलब वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे तो थर्ड, अगर आप देखेंगे दूर से कोई दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं क्या, पर वो फ्लर्ट नहीं होता, उनका बिहेवियर ही ऐसा है शायद। ओके। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने ना आपका कॉल वॉल उठाना बंद कर दिया है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि ना आप उन्हें बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। मैं बता दूं, एक बार में 3 मैसेजेस तो भेजते ही होंगे आप उनको, आप उन्हें काफ़ी मैसेजेस भेजते हैं या कॉल करते हैं। तो इसीलिए या तो उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है या आपको ब्लॉक किया है एनर्जेटिकली, या फिर रियलिटी में भी ब्लॉक किया हो सकता है आपको। और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको यूज़ किया, आपको यूज़ किया इन द सेंस आपको मतलब झूठ बोला, आपके साथ रिलेशनशिप रखा, कमिटमेंट नहीं दिया, और अभी वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं, आपसे बात करना बंद कर दिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है, जो कि उन्होंने किया भी है। बहुत लोगों का फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा नहीं है देखते नहीं है, उन्हें दिखाई देता है कि आपका कॉल आया था, आपने मैसेजेस किया है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाइस आप बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत उदास होते हैं आप, क्योंकि आपको बहुत ही चीटेड और काफ़ी फेल्ड सा फील हो रहा है। पर गाइस आप बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कितने भी पॉजिटिव रहे हो, आपने ना डिसाइड किया है कि अगर इस सिचुएशन में मुझे हैप्पीनेस सर्व नहीं होगी तो मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। और ऐसा इंटरफेरेंस नहीं कि कोई एक पर्सन ही हो सकता है, कोई कामिक हो सकता है या कोई फैमिली हो सकती है। हाँ, फैमिली हो सकती है, क्योंकि मुझे मोर देन 1 पर्सन लग रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा योर पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी, एनी वन। ओके, देयर इज नो वन पर्सन, आई थिंक देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या फिर और भी, जिसमें काफ़ी सारे दोस्त हों और आपके पर्सन की थोड़ी फ्लर्ट एंड फ्रैंक रहने की आदत हो, तो वो आपको पसंद नहीं है वो आदत। आप काफ़ी पॉजिटिव हो और आपको लगता है कि अगर ये ठीक तरीके से नहीं चलेंगे या फिर प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो मैं मूव ऑन कर लूँगी या कर लूँगा। आपको बहुत हर्ट है, यू गाइज आर वेरी सैड, यू गाइज आर वेरी अपसेट, लुक एट दिस एनर्जी, यू गाइज आर वेरी सैड। आप रो भी रहे होंगे शायद, यस आप रोए हैं, कॉल करते होंगे नहीं उठाएंगे तो ऑब्वियसली दुख तो होगा आपको, आप इसीलिए आप हो सकता है रोए भी हैं। क्योंकि देखिए ये भी बिट्रेयल की एनर्जी है, दिस इज़ बिट्रेयल। ओके, दिस इज़, ये वैसे थर्ड पार्टी के लिए यूज़ होता है, पर इसमें थर्ड पार्टी मोर देन 1 पीपल लग रहे हैं मुझे। ओके, आपको बिट्रे किया गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अस्तित्व में से, आपकी पर्सनालिटी में से कोई कुछ सम्मान या कोई कुछ पावर चुरा कर ले गया हो। लोग जैसे ये पर्सन है, यहाँ पर सोर्ड्स गड़े हुए हैं। ओके, सोर्ड्स हैं यहाँ पर, तो वो कुछ सोर्ड्स को उठा के भाग रहा है और जाते हुए पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और ही इज़ रनिंग। ओके, निकल रहा है वहाँ से बस चुपचाप। तो ये बिट्रे करने वाली बात हुई कि यहाँ से आप बिना बताए कुछ चीज़ लेके जा रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं किसी को, क्योंकि छुप छुपा के लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही वो गए हैं आपकी लाइफ से या आउट हुए हैं, उन्होंने आपकी कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, उन्होंने आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया, आपसे मिलना भी बंद कर दिया। ओके, आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया।
और शुरू में बता दूं आपको, उन्होंने काफ़ी आपके साथ फ्लर्ट किया होगा। कमिटमेंट की बातें नहीं की होंगी, कमिटमेंट की बातें आपसे शुरू में नहीं की होंगी, मैं ये अब भी कह सकती हूँ आपसे, पर आपके साथ शुरू में काफ़ी फ्लर्ट किया होगा, जिस फ्लर्ट से आप काफ़ी अट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। और उसी की वजह से अब रिजल्ट ये है कि वो सबके साथ ही ऐसा फ्लर्ट करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है अब, और आप काफ़ी इमोशनली वीक, सैड और वल्नरेबल हो चुके हैं। यू गाइस आर लुकिंग वेरी सैड हियर, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ तो देखिए, उन्होंने, आपको साफ लग रहा है कि उन्होंने बिट्रे किया है, और उन्होंने जब से बिट्रे किया है, उन्होंने आपका रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, मिलना बंद कर दिया है, मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया है। और यहाँ वो बहुत सैड है, यहाँ वो बहुत सैड है। ये आप है, आई एम सॉरी, ये आप है जो बहुत सैड है, क्योंकि ना उन्होंने फ्लर्ट वगैरह किया है आपसे शुरू में, आपको प्रॉपर कमिटमेंट कभी नहीं दिया है। दिया भी होगा तो वो अब कमिटमेंट जो दिया है वो फेक प्रूफ हो गया होगा, झूठा प्रूफ हो गया होगा, क्योंकि वो यहाँ से चले गए, बिट्रे कर दिया, अब रिसीव नहीं करते, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और आप बहुत दुखी हैं। लुक एट दिस कार्ड, दिस ऑफ इमोशंस। और ये ना बहुत ही सीक्रेट कार्ड भी है, मिस्टीरियस भी है, वो आपसे ना बहुत सारी बातें छुपाते भी हैं, क्योंकि आप हैं, देखिए, लुक एट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव। जैसे ये पर्सन अपने पेंटिकल्स को कस के पकड़ के बैठा है, लुक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये दोनों हाथों से कस के पकड़ के बैठा है इस पेंटिकल को, ये दोनों पैरों के नीचे दबा दिए हैं कि कोई ले ना जाए, ये कोई ना ले जाए, और सर पर ही रख लिया, कहीं बाहर कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों के लिए। ये आप हैं गाइस, आप ना बहुत पॉजिटिव थे, तो ये वो बात ये जानते थे कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको कुछ पता चलेगा तो बस हो गया कलेश आज तो इसीलिए उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, ये सीक्रेट रखी हैं, इमोशंस उन्होंने, मतलब काफ़ी बातें उन्होंने जो करी किसी और से, कुछ भी किए होंगे एक्टिविटी, आपको फ्रैंकली एंड क्लियरली बताई नहीं है, ओके। इसीलिए उन्होंने छुपाई हैं बातें, क्योंकि आप पॉजिटिव हो, ओके। हम्म। हो सकता है कि वो जो भी थर्ड पर्सन है या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो उनके साथ हैंग आउट करते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, अट्रैक्टिव, यस। ये पैशनेट एनर्जी वाली बात हो गई गाइज, ये लव एनर्जी नहीं है, ये रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ कैरिंग कनेक्शन। जिन लोगों के साथ भी वो फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर हैंग आउट कर रहे हैं, ओके, या फिर यू नो दे फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो वो ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि कोई सीरियस कमिटमेंट देंगे, उनको भी वो काफ़ी लाइट एनर्जी में ले रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए उनके साथ इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो भी अदर पीपल हैं, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी सुंदर हैं, ओके, इसीलिए वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पर्सन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, या फिर अब वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे या मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ओके, जिस तरीके से वो चले गए मुझे बिट्रे करके, तो अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये सब जितने भी कप्स हैं, ये सब फेक प्रूफ हो रहे हैं, क्योंकि इन कप्स में कुछ नहीं है, ये खाली हैं कप्स, ओके, ये खाली कप्स हैं, इसमें कुछ है नहीं, तो ये चीज़ें मुझे सर्व ही नहीं कर रही। ऐसे कप का कोई फ़ायदा नहीं जो खाली है, मैं क्या करूँगी या करूँगा उस कप का, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं, ओके, ये सोच रहे हैं आप। पर गाइज, आपको इस सिचुएशन में आपने, क्योंकि आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ गलत हुआ, इसीलिए कर्मा विल डू इट्स वर्क। आपका ना लक आपकी साइड होने वाला है, ओके। ये जो थर्ड पर्सन है या जो थर्ड पार्टी है, एक मिनट, लेट मी सी मोर कार्ड्स। आपका ना इस सन का कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी में, आपके साथ ना सब कुछ फेयर होने वाला है, और आप लक आपके फेवर में होने वाला है। आपने जो कुछ भी सफ़र किया है ना, ये पेन, ये लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस, आपने जो ये पेन सफ़र किया है ना, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये 3 जो कर दिया आपके पर्सन ने, अब आपकी ना ये जो लक है आपके फेवर में होने वाला है। आपका ना, आपकी लाइफ आगे अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे ना अबंडेंस मिलने वाली है, ओके। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस, ओके ओके ओके, मैं आपको अब समझाती हूँ। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ओके।
ये देखिए, फर्दर बता रही हूँ क्या होने वाला है। आप लक आपके फेवर में होने वाला है गाइस। आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ये एक ऐसा पीरियड था, मैं कहूँगी कार्मिक पीरियड था। ये कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं था आपका। ये आपको सिखाने के लिए आए थे लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन रॉन्ग है। ये फ्रेंडली है सबके साथ ही, ये ओपन है सबके साथ ही। ये इतना एक्सट्रीम वे में रोमांटिकली एंड अनकंडीशनली फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंडली एंड फ्रैंकली ओपन फील कर रहे हैं इस समय। उन्होंने इंटेंशनली किसी को चीट या किसी को बिट्रे करने की सोचा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको लग रहा है कि वो आपको बिट्रे कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वो वही हैं जैसे वो हैं। ओके, ऐसा है। तो अब आपकी लाइफ चेंज होगी अच्छे वे में, क्योंकि सन का कार्ड है। सन का कार्ड बेस्ट कार्ड होता है। आपके फेवर में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है। ये जो आप इस एनर्जी में थे पेन की, थर्ड इंटरफेरेंस की वजह से, आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से अब आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ना सन का कार्ड है। आप जैसे आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, जो हैप्पीनेस, वो मिलेगी आपको। आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपको अबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबंडेंस। आई एम सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबंडेंस। आपको अबंडेंस मिलने वाली है। फाइनेंशियली आप हैप्पी होने वाले हैं, स्टेबल हो जाएंगे। करियर में फेमस हो तो करियर में स्टेबल हो जाएंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाई एम आई डूइंग फंबल विद वर्ड्स। करियर में आप स्टेबल होने वाले हैं। आपका करियर अच्छा चलेगा। आपके पास अगर जॉब नहीं थी या आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब करते हैं तो प्रमोशंस मिलेंगे, क्योंकि आप इतने फेयरली काम करेंगे। या फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं अपना। ओके, और आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, और आपको लाइफ में कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपको स्टेबिलिटी देगा। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। आपको लाइफ में कोई आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, न्यू ऑफर लेके, जो आपको देगा। देखिए, ये है वो पर्सन। आपकी लाइफ में कोई, एक मिनट में आपको अब सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकली समझाती हूँ। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, इस सन कार्ड की वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, क्योंकि आपके पास ढेर सारे ऑफर आने वाले हैं गाइस। ये देखिए, ढेर सारे ऑफर आने वाले हैं। और अबंडेंस कैसी आने वाली है, लेट मी शो यू। यू विल फील लाइक अ पावरफुल पर्सन। आपके पास पावर भी आएगी, आपके पास ना लव भी आएगा, और आप करियर में फाइनेंस भी वो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और आपके पास ढेर सारे ऑफर आने वाले हैं। ढेर सारे ऑफर्स आएंगे, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आप स्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कोई न्यू पर्सन, न्यू स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। और जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको लाइफ में अबंडेंस देंगे। करियर भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस तो बहुत सारे आ रहे हैं गाइस। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट मी शो यू। अब मैं आपको कार्ड रख के दिखा देती हूँ, वरना ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए समझना। ये हार्ट फीलिंग्स हैं, इनको बाहर रखते हैं। ओके, अरे आप सीधे हो जाइए। ये कार्ड रजिस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो आपने जो ये पेन फील किया था, आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में होगा। आप जो चाहेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, और वो अबंडेंस आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन लेकर आएगा। कोई न्यू पर्सन कोई ऐसा है जिसका क्रश है आपके ऊपर। ओके, कोई ऐसा है जो आपको पसंद करता है, आप उनका क्रश हो। वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे, प्यार लेकर आएंगे। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इन करियर एंड इन लव लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आपको कोई एक स्टेबल अच्छा ऑफर मिलने वाला है। तो गाइस, पुराने दुख को जो है आप भुला दीजिए। रेड पाइल पीपल, यस आई एम टॉकिंग टू यू। इस दुख को भुला दीजिए। आपके पर्सन की गलती भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। ये सिर्फ एक लाइफ में लेसन है जो आपने लिया है। आप इससे कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपको ही ज़रूरी नहीं है किसी के लिए रोना और अपनी रिस्पेक्ट को खोना। आप मूव ऑन करना जानते हैं, और आप कर रहे हैं। आपने सोचा है मैं मूव ऑन कर लूँगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी,
और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं गाइस। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अपनी एनर्जी को हाई रखिए, अपने आप को अप रखिए और बिल्कुल सैड मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेटर चेंज आ रहा है, बहुत ही बेटर। ओके, यू गाइज विल शाइन बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। ओके, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लेकर आती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइज।